प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाउट क्लियरिंग सीरीज का पहला भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे अ, अन और अनु। इन उपसर्गों में क्या अंतर है, हम कैसे इनकी पहचान कर सकते हैं और कैसे हम हमारे परीक्षा में आने वाले सवालों को सही कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं अ उपसर्ग। अ उपसर्ग कहाँ लगेगा? सदैव व्यंजन के साथ में। व्यंजन यानी क से य तक जितने भी शब्द हैं वो सब क्या है? व्यंजन है, और उनके साथ में हमेशा क्या आएगा? अ उपसर्ग आएगा। जैसे मैंने लिखा असत्य, स क्या है? स एक व्यंजन है, इस वजह से इसमें क्या सा उपसर्ग लगेगा? अ लगेगा। अ और अन उपसर्ग में यही अंतर है। अन उपसर्ग कहाँ लगेगा? जहाँ पर सदैव स्वर के साथ में लगेगा, और ये किसके साथ में लगेगा? सदैव व्यंजन के साथ में लगेगा। जैसे अज्ञात, अब यह क्या है? यह एक व्यंजन है, इस वजह से इसके साथ में क्या लगेगा? अ लगेगा। अज्ञात और अमर, इसमें म क्या है? एक व्यंजन है, इसलिए इसमें क्या लग रहा है? अ उपसर्ग लग रहा है। अन उपसर्ग की बात करें तो ये हमेशा स्वर के साथ में लगेगा। स्वर क्या होते हैं ये देख लीजिए आप, ये सब क्या है? स्वर है। और री भी क्या होता है? एक स्वर होता है। तो इनके साथ सदैव क्या लगेगा? अन उपसर्ग लगेगा। जैसे अन प्लस उपयोगी, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अनुपयोगी। और हमको ये लग रहा है कि इसमें संधि है, संधि नहीं हो रही, इसको संधि नहीं बोलते हैं, इसको संयोग बोलते हैं। न में उ जुड़ गया, इस वजह से ये क्या बन गया? नु बन गया, और कुछ कोई संधि नहीं हुई है। अन प्लस एक, ए क्या है? एक स्वर है, तो ए लग गया, न में ए जुड़ा, तो ए की मात्रा न में लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? अनेक। तो ये सब क्या है? अन उपसर्ग के उदाहरण हैं। तो आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अ उपसर्ग का आता है सदैव व्यंजन के साथ आता है, और ये हमेशा स्वर के साथ में आता है। अब आते हैं अपन अन उपसर्ग में। न पूरा है, यहाँ पे न आधा था, यहाँ पे न पूरा है। ये किसके साथ में? ये हमेशा, ये उपसर्ग ही हिंदी का उपसर्ग है। ये तद्भव शब्दों के साथ में या हिंदी से आए हुए शब्दों के साथ में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा अनजान, तो यहाँ पे देखिए जान के साथ में क्या लगा? यहाँ पे अन, तो ये अन उपसर्ग लगा। अब ये क्या है? ये हिंदी का आया हुआ शब्द है। कुछ जिसको जानते हैं तो उससे जान, और नहीं जानते उससे अनजान। ठीक है। अनबन, ये सब क्या है? हिंदी से आए हुए शब्द है, उनसे पहले क्या उपसर्ग लग रहा है? अन उपसर्ग लग रहा है। अब हम आते हैं अनु उपसर्ग में। अनु उपसर्ग एक संस्कृत का उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है? ये एक संस्कृत उपसर्ग है। संस्कृत के 22 उपसर्गों में से ये एक उपसर्ग है। कौन सा? अनु उपसर्ग। ये कुछ शब्दों में संधि होगी और कुछ शब्दों में संधि नहीं होगी। अब जैसे मैंने लिखा अनु प्लस सार, तो ये क्या बन जाएगा? अनुसार। इसमें कोई संधि नहीं हुई है, तो ये बिना संधि के ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे अब हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये सार जो है, अब सार मूल शब्द है। सार क्या है? मूल शब्द है। जैसे मैं सार के साथ में पर उपसर्ग लगा दूं तो क्या बन जाएगा? प्रसार। सम उपसर्ग लगा दूं तो क्या बन जाएगा? संसार, संसार। अति उपसर्ग लगा तो क्या बन जाएगा? अतिसार। इसी में मैंने अगर नी उपसर्ग लगाया तो क्या बन जाएगा? निसार। इस तरीके से सार क्या है? एक मूल शब्द है। तो मूल शब्दों के साथ में जो भी उपसर्ग लगते हैं वो कैसे उपसर्ग होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे अनु प्लस सार, तो अनुसार। अब इस पे संधि नहीं हुई है, ये ज्यों की त्यों आ गई है। संधि कैसे होगी? जैसे मैंने लिखा अनु प्लस आए, तो इसमें देखना ऊ के बाद में अ आ रहा है, यानी ऋण संधि है। ऊ किस में चेंज हो जाएगा? व में चेंज हो जाएगा, तो अन्वय क्या बन जाएगा? अन्वय। तो यहाँ पे संधि हुई है, और संधि में क्या लगा है? यहाँ पे अनु उपसर्ग लगा है। अनु उपसर्ग लगाए हैं, तो हमें समझना होगा कि इसमें अनु उपसर्ग में कुछ शब्दों में संधि होगी और कुछ शब्दों में संधि नहीं होगी। अनुसार, अन्वय, इस तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उसमें से क्या लगेगा? अनु उपसर्ग लगेगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ उदाहरणों की।
उदाहरणों से आपको काफी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे अनंतर, अब यहाँ देखना है अपन को। अब आपको इसमें मूल शब्द पहचाना, मूल शब्द क्या हो रहा है। अब यहाँ पे न आ रहा है, आधा और ये, तो ये बाद में आपको आप यहाँ पे समझ सकते हो, न आधा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अंतर। तो अनंतर, अन प्लस अंतर क्या बन जाएगा, अनंतर। अ क्या है, स्वर है, तो स्वर के साथ में मैंने बताया ना आपको हमेशा क्या आएगा, अन उपसर्ग आएगा। असाध्य, अब सा क्या है, सा एक व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ में क्या उपसर्ग आएगा, अ उपसर्ग आएगा। अनावश्यक, तो इसमें लिखेंगे अन प्लस, अब आपको इसमें से देखना है कि इस मूल शब्द क्या बन रहा है, इससे आवश्यक बन रहा है, तो ये आवश्यक कर दो, और अन प्लस आवश्यक, न आधा हो गया, अन प्लस आवश्यक। अनु प्लस अय, इसमें क्या उपसर्ग लगेगा, अनु, इसमें अनु प्लस स्थान, तो यहाँ पे ये व्यंजन संधि के हिसाब से श बन गया और ठ बन गया, तो क्या बन जाएगा, अनुष्ठान। तो इसमें भी क्या आया, अनु उपसर्ग आया। अनुसार, अनु उपसर्ग है। अदेय, द क्या है, यहाँ पे व्यंजन है, तो इससे पहले क्या लग रहा है, अ उपसर्ग लग रहा है। अनधिकार, ये सब शुद्धि में अक्सर आता है, अपन को लगता है कि अनाधिकार है, लेकिन होता क्या है, ये अनधिकार होता है। कैसे होता है, अन प्लस अधिकार, अन प्लस अधिकार, तो यहाँ पे अन उपसर्ग लगेगा। न और अ मिलके न पूरा बन गया, तो अनधिकार हो गया। आ नहीं होगा, अ ही होगा, अनधिकार। अनाथ, यहाँ देखना आपको। अब आप यूँ सोचो कि इसमें अन उपसर्ग होगा, जैसे इसमें आपने ये सोचा कि अन उपसर्ग होगा, तो बाद में बनेगा अन प्लस आत ही बनेगा। ये तो कोई ये शब्द होता नहीं है, तो हम देखेंगे अ प्लस नाथ, ये ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे देखना, न क्या है, एक व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ में क्या उपसर्ग आएगा, अ उपसर्ग आएगा। अन प्लस एक, अन प्लस एक, तो कौन सा उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। अनमोल, अब देखना मैंने बताया था ना, जो तद्भव शब्द होते हैं उनके साथ में अन उपसर्ग आता, अ न उपसर्ग आता है। अब यहाँ पे देखना, मोल, मोल क्या है, एक तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द क्या है, ये तो क्या है, ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द क्या होगा, मूल्य। मूल्य से बना है मोल, मूल्य क्या है, एक तत्सम शब्द है, तो ये तद्भव शब्द, और तद्भव शब्दों से पहले कौन सी हिंदी की संधि लगेगी, तो क्या लगेगा इसमें, अनमोल, तो अन उपसर्ग लगेगा। कौन सा उपसर्ग लगेगा, अन। अब यहाँ पे देखना, अनृत, अब आपको लग रहा है कि अनृत में क्या होगा, भाई आपको लग रहा होगा नृत्य कोई शब्द होगा तो अ उसमें क्या लग जाएगा, उपसर्ग लग जाएगा, लेकिन ये गलत होगा। इसमें आपको देखना है, री भी क्या होता है, री एक स्वर होता है, और स्वर से पहले क्या आता है, अन उपसर्ग आता है, तो इसमें ये बना अन प्लस रीत, रीत यानी सत्य, अन प्लस रीत क्या बन गया, अनृत, है ना, न में री जुड़ गया, तो ये री की मात्रा लगा दी और ये अनृत बन गया। इस तरीके से हमने इनमें पहचान करना सीख लिया है। आशा करता हूँ आपके इस तरीके से कभी सवाल आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे।